सही है ना, यानी हमें अपने ऊपर भरोसा वहां पे नहीं होना चाहिए। इस भरोसा को पुनः बरकरार करने के लिए कि हमने जो तत्काल जोड़ा है वो एकदम सही जोड़ा है। कैलकुलेटर तो हमारा ही बनाया हुआ है, कैलकुलेटर को हमने बनाया है, कैलकुलेटर हमको थोड़ा बनाया है। तो हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि एकदम बेसिक से कि बेसिक में हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपका हाथ एक नेचुरल कैलकुलेटर है। इस तरीके से यहां पर 9 का पहाड़ा सिखाया गया है कि 9 के पहाड़े को आप कैसे, अगर किसी बच्चे को नहीं याद है, नहीं पता है 9 का पहाड़ा, तो उसको कैसे रोचक तरीके से आप सिखा सकते हैं। तो हम लोग एकदम बेसिक लेवल से इसको हम लोग शुरू करते हैं। अब आप देखिए 10 उंगलियां हैं हमारे पास। ये 10 उंगलियां, आप कोई एक है लेफ्ट या राइट, कोई भी एक सेट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए और पहले एक उंगली मोड़ लीजिए। एक उंगली मोड़ लिया, हमारे पास 9 उंगलियां, और जो आपने मोड़ा है उंगली, तो हमको पकड़ा पड़ना है। काउंटिंग आप पहले से कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये अब ये आपने पहला उंगली बंद कर लिया, ये 9, तो ये हो गया 9 एकम 9 बन जाए 9 एकम 9। अब रोकने चाहिए, इसको आपने मोड़ लिया। अब इसमें रूल क्या है कि जो आपने उंगली मोड़ा है उसके इधर दहाई का अंक और इसके इधर इकाई का अंक आपको देना है। तो इसके इधर एक उंगली और इससे इधर कितने हो गए, तो 1 और 8 मिल करके तो 9 गुने 18। अब तीसरे उंगली पे आइए, इधर 2 और इधर कितना हो गया, मैं तो 9 तरीके 27। ये उंगली आपने ले लिया। अब इधर 3 और इधर 6। अगला पहाड़े का अंक आ गया हमारा 36। इसी तरह इसको आपने मोड़ लिया, ये इधर 4 हो गया और इधर 45 आ गया। ये 5वीं उंगली थी और 9 बचे 45 होता है। ये आपने मोड़ लिया, ये 5 और ये हो गया 54। ये छठी उंगली थी, 9 6 54। आपने इसको फोल्ड कर लिया। अब आप देखिए 6 और 3 63 आ गए, 9 7 63। फिर ये आपने उंगली बेंड कर लिया, 7वीं उंगली 8वीं उंगली, और अब आप देख सकते हैं कितना हो गया, ये 5 और ये 2 7 और इधर 2, मतलब ये हो गया 7 2 यानी 72। और फिर ये अब इधर हमारे पास 8 उंगलियां हैं और इधर हमारे पास केवल 1 उंगली बची, तो ये 8 और 1 81 बन गया, 9 9 81। और उसके बाद हम इसको हटाकर इसको मोड़ेंगे तो ये 0 है, ये 0 है, उसके उधर कोई उंगली नहीं है। अब यहां पे हमारे पास यहाँ पे 5 और ये 4, ये हो गया 9 और उधर 0 9 बना के, तो ये अपने उंगलियों से हम 9 का पहाड़ा सिखा सकते हैं। अब 10 का पहाड़ा आसान है, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। 11 का पहाड़ा भी आसान है, उसमें भी बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे के क्रम में 12 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, 14 का पहाड़ा, 15 का पहाड़ा, किसी भी 2 डिजिट का पहाड़ा, 46 का पहाड़ा, 97 का पहाड़ा, कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए हमारे पास कि हमें भले ना याद हो लेकिन हम तत्काल लिख सकते हैं। तत्काल
इमीडिएटली, तो वैदिक गणित उसको भी उपलब्ध करवाता है। हम ये जो अभी हम लोगों ने देखा, ये 9 का पहाड़, इसको हम लोगों ने अपने दोनों हाथ के 10 अंगुलियों से पढ़ लिया। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। 0 से लेकर 9 तक, इसीलिए एरो बना दिया गया, 0 से लेकर 9 तक लिखने के बाद उसी को रिवर्स ऑर्डर में नीचे से 0 से 9 तक लिख लीजिए, 9 का पहाड़ा तैयार है। यह भी एक तरीका है। अब हम आते हैं 12 और 13। सिर्फ ये जो तकनीक है, मेथड है, ये केवल 12-13 पे नहीं है। नौ का टेबल में पुनः एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट जो है, पहाड़ा उसे भले ना याद हो, लेकिन गिनती तो उसे आती है। पूरी भी ना याद हो तब भी 0 से 9 तक तो आता ही होगा। तो एक बार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक लाइन में केवल लिख लेना है। फिर उसी को जो ऊपर से नीचे लिखे हैं, उसी को पुनः नीचे से ऊपर लिख देना है। यानी अब सबसे नीचे 0 लिखना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखते चले जाना है। और तब हम पाते हैं कि अब जो सामने आया है वो 9 का पहाड़ा है। अब आप देख सकते हैं 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 9 81 और 9 गना 90। ये पहाड़ा जो है 9 का तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब अगर बच्चे को नहीं भी याद होगा तो उसे वैदिक मैथमेटिक्स से लग रहा है वो भी प्रभावित हो गया है। जी सर। थोड़ा कम कर दीजिए आवाज कम। हेलो, ठीक है, और कम करिए, थोड़ा सा कम। हेलो, हाँ ठीक है। तो मैं उम्मीद करूं कि अब 9 का पहाड़ा बिना बच्चे को ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन दिए, बिना डराए, बिना धमकाए, आप जैसे ही समझाएंगे वहीं तुरंत वो लिखेगा विद नो एक्स्ट्रा टाइम। अब हम लोग चलते हैं आगे के टेबल में। बारह और 13 के पहाड़े। अब जो तकनीक 12 और 13 के पहाड़े को लिखने में है,
ठीक आप 99 तक के पहाड़ को बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप लिख सकते हैं। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको 1 से 9 तक का पहाड़ा बस याद रखना है। अगर आप 1 से 9 तक का पहाड़ा आपने याद कर लिया तो 99 तक का पहाड़ा आपने याद कर लिया। 12 के टेबल में देखिए, जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको। 12 के टेबल में आपको सर्वप्रथम 12 में 2 अंक, दहाई पर 1 और इकाई पर 2। सर्वप्रथम आपको 1 का पहाड़ा लिखना है, 1 का पहाड़ा। एक का पहाड़ा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, ऐसे करते हुए आपको 10 तक लिख देना है। अगला इकाई का अंक है 2, आपको 2 का पहाड़ा लिख देना है। 2 एकम 2 और ऐसे करते हुए 2 दहा 20। अब हम ये देख रहे हैं कि जो 2 का पहाड़ा हमने लिखा है उसमें कुछ जगहों तक 1 अंक और उसके बाद 2 अंक आए। तो हम ये कहेंगे कि जहां पर 1 अंक आ रहा है वहां आप 02, 04, 06, 08 लिख सकते हैं। और आपको सिंपली करना क्या है कि जो 1 का पहाड़ा लिखे हैं उसमें जो 2 के पहाड़े में दहाई के स्थान पर जो अंक मौजूद है उसको जोड़ देना है, जिसको टेबल बना करके दिखाया जा रहा है, टेबल के माध्यम से। और जो 2 के पहाड़े में इकाई के अंक का स्थान है उसको यथावत उसी प्रकार रहने देते हैं, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। तो 2 के पहाड़े में इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 ये एज इट इज लिखा गया। इसके बाद जो 1 का टेबल है उसमें 2 के टेबल के दहाई के अंक को आपको ऐड कर देना और ऐड करते हुए चलते जाना। हेलो हेलो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 1 से 4 तक तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 4 तक में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि वहां पर इकाई के अंक पर 0 0 मौजूद है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 के टेबल में जो दहाई के अंक हैं अब वो शुरू हो रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, इधर 1 के टेबल के अंक को इसके केवल दहाई के अंक से जोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा और जो आगे का जो डिजिट 0 है उसको एज इट इज हमें वहां पे आगे लिख देना, इसे चले जाना। अब ये 5 1 6 60 हो गया, फिर 6 1 7 और ये 2 अंक आ जाएगा 72 हो जाएगा। पुनः ये 7 और 1 8 हो जाएगा और ये 4 जो वहां पे अंक है ये आपका 84 दे देगा। और 8 और 1 9 और ये 6 मिलकर करके वहां 6 दे देगा। और 9 और 1 10 और ये 8 वहां पे लग करके 108 दे देगा। और इन द लास्ट 10 और 2 12 और जो शून्य वहां पे मौजूद है हम उसको जैसे है वैसे ही यथावत लिख देंगे 120। 12 का पहाड़ा तैयार। अब इस तकनीक से हम अगर हमें 22 का पहाड़ा लिखना हो, 23 का पहाड़ा लिखना हो, और अगर आप सभी लोग समझ चुके हो तो मैं उम्मीद करूं कि आप सभी लोग 22 का पहाड़ा, 23 का पहाड़ा, किसी भी 2 डिजिट अंक का पहाड़ा आप लिख सकते हैं। सर
सर जैसे इन दोनों टेबल में टेंस के प्लेस पे 1 ही आया है, 22 में टेंस के प्लेस पे 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या वहाँ भी 1 ही का टेबल? मैंने क्या कहा कि इसमें जो दो, सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए आप 22 का टेबल लिख रहे हैं, तो वहां जो 2 डिजिट हैं 2 और 2, तो आपको दोनों में 2 का ही टेबल। अगर आपको 26 का टेबल लिखना है तो 2 का टेबल लिखिए, 6 का टेबल लिखिए। 6 के टेबल में इकाई के स्थान वाले अंक को आप नहीं टच करेंगे कैलकुलेशन में। 6 के टेबल में दहाई के अंक वाले स्थान को, जो 2 का टेबल आपने लिखा है, उन अंकों में केवल जोड़ देना है। जो अंक है वो हासिल के रूप में जुड़ता जाएगा, छूटता जाएगा। यही पैटर्न। अच्छा सर, जैसे 999 का करना है आप करके तो 9 का टेबल 2 बार लिखेंगे। 2 बार 9 टू 18 दोनों में लिया यदि, तो दूसरे वाले टेबल में टेंस के प्लेस पे 1 आया, फिर 100 प्लेस आ जाएगा। पूरे में जोड़ देना, हम सोचे 1 डिजिट में जोड़ने की बात। आप सभी लोग जरा 23 का टेबल तुरंत लिख लीजिए। 69 का लिखा है, 69 का आपने लिख लिया। अब आप स्वतः देखिए, वेरीफाई करिए कि जो आ रहा है वो सही आ रहा ही नहीं आ रहा है। एकदम सही है। लेकिन विद इन नो टाइम आप 47 का टेबल लिख सकते हैं। अच्छा, तो प्रैक्टिस कर ले तो अच्छा है। बिल्कुल हो गया सर, 23 का टेबल हो गया। जरा एक बार आप पढ़िए। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 3 जा 69, 4 जा 92, 5 जा 115, 6 जा 138, 7 जा 161, 8 जा 184, 9 जा 207, 10 जा 230। अब आप सब लोग एक बार चेक किए हैं आपके द्वारा जो बताया गया वो सही है? 89 का भी पढ़ा है। चलिए, 89 सर बनाना पड़ेगा। नहीं तो 97 का बना लिया, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बताने में आसान है। बहुत आसान है। बहुत सोचा क्लास हो जाएगी। बहुत दिन बाद बताया सर आपको, इसके बहुत अच्छी चीज है सर। नहीं, अब सुपरविजन में बताने लगे। 1 महीने की पूरी तैयारी की है और मैंने कल पूरा हमें ब्रीफ किया, पूरा डिटेल सब बात उनको याद है। सर के द्वारा 89 जो बेसिक पहाड़े, अब बेसिक पढ़ा 9 है, 9 तक आप याद कर लीजिए, कोई पढ़ा बना देगा, 9 तक याद होना चाहिए, इसके बाद कोई पढ़ा बना सकते। 89 हो गया सर। फास्ट कैलकुलेशन में उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, फास्ट कैलकुलेशन में। और जिस कार्य के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ था, मैं उसका एक छोटा सा मैं वाक्य बता देता हूं। एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया स्पेशली उनके लिए, उनकी स्पीड को टेस्ट करने के लिए। एक स्पेशल कंप्यूटर, वो भी यहां नहीं, यूएसए में एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए किया गया। 13 डिजिट के 2 संख्याएं। अब वो भी जो डिजिट थे पहले से डिटरमाइन नहीं था कि क्या होगा, वो रैंडमली पिक्ड डिजिट थे। वो 13 डिजिट के 2 अंक, 2 संख्याएं वहां रैंडमली डेवलप किए गए। और एक तरफ शकुंतला देवी जी और दूसरी तरफ कंप्यूटर। जब टाइम स्टार्ट हुआ 50 सेकेंड में, शकुंतला देवी जी जब आंसर दी, उस समय तक वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सोचता रहा कि क्या होगा। वो 13 डिजिट के 2 संख्याओं का गुणा था। 13 डिजिट की 2 संख्याओं का वो गुणा था। मानव
और उनको मानव कंप्यूटर की उपाधि दी गई है। 2013 में उनका देहावसान हो गया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो बहुत हद तक जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन था उसमें उनका जो स्पीड था वो अप्रत्याशित था, अप्रत्याशित। और उस चीज का पता कब चला? 3 साल की अवस्था में, जब उस सर्कस उनके पिताजी को मंदिर में पुजारी बनने का कार्य दिया गया तो उन्होंने ठुकरा दिया। तो उनके पिताजी ये जो रोड पर जो सर्कस किया करते हैं, तो उनके पिताजी रोड पे सर्कस किया करते थे और वो उसमें करतब किया करते थे शकुंतला देवी ने। और इस प्रतिभा का वो प्रदर्शन करती थी। उधर से लोग क्वेश्चन पूछते थे और ये तुरंत आंसर देती थी। ये शकुंतला देवी। और हमारे वैदिक गणित में ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसे ऐसे टेक्निक्स समाहित हैं कि हम अगर उनका प्रयोग करें और उसमें रम जाए तो हमें फिर कुछ और सूझेगा नहीं। जब तक हम उसके अंतर जो निहितार्थ है, जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं इसमें। जैसा कि 16 सूत्र में अभी जो इसके पहले 16 सूत्र बताए गए थे, उसका अब छोटा छोटा अनुप्रयोग हम लोगों के सामने है। इसमें सबसे पहला है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। ये वर्ग करने के तरीके को बताता है। मैं एक बात और यहां पे कहना चाहूंगा कि जैसे अर्थमेटिक का दायरा बहुत व्यापक है, उस व्यापक दायरे में हम एक सूत्र को नहीं बांध सकते। इसलिए वहां पर उन दायरों को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग डिवाइडेशंस हैं। अब वो डिवाइडेशंस जब हम जानेंगे तो उन सूत्रों का भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। वर्ग करने का ऐसा नहीं कि ये एकमात्र सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेण ये एकमात्र सूत्र नहीं है। ऊर्ध्वक्रियभ्याम, मैंने बताया था ऊर्ध्वक्रियभ्याम, उससे हम गुणा भी कर सकते हैं, वर्ग भी कर सकते हैं। वर्ग करने का वो भी एक तरीका ऊर्ध्वक्रियभ्याम। ये स्पेशली उन अंकों के लिए है, उन संख्याओं के लिए है जिनका इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक 5। अब ये एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्वेण मतलब ये हो गया कि जो 2 अंक हैं उसमें अभी फिलहाल मैं 2 अंक बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल 2 अंक तक सीमित है। ये 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक आप जिस किसी भी लफ्ज पर लगा सकते हैं, ये लग जाएगा। अब करना क्या है इसमें आपको, जैसे पहला जो उदाहरण है 15, तो 15 में 2 अंक हमारे पास है। इकाई का अंक है 5, दहाई का अंक है 1। अब इस सूत्र को लगाइए, एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्व में जो इकाई से पूर्व में जो अंक है वो है 1, उससे 1 अधिक करिए, 1 अधिक 2 हो जाए, और जिस अंक को अधिक किए हैं उसी से गुणा कर देना। वो आगे आपको ब्रैकेट में दिखाया गया। पूर्व का अंक 1 था, गुणे उसमें 1 जोड़ दिया गया ब्रैकेट में। अब जो इकाई का अंक था ना 5, आपको उसको वर्ग करके 25 आएगा। हमेशा हर केस में 25 ही आएगा। उसको यथावत वैसे ही 25 लिख देना, उसमें कुछ जो है हासिल या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। अब आप देखेंगे कि 1 गुणे 2, 2 1 अन्य 2 हो गया।
और 5 का वर्ग 25 हो गया। तो 2 लिख दिया आपने और उसके बाद आपने 25 लिख दिया, तो 3 अंक की एक संख्या बन गई 225। अब 15 का वर्ग जो होता है वो 225। अब आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं अगर आप समझ गए हो तो। जैसे 35 का वर्ग 3 5 है, 3 गुणे 4 हो जाएगा 12, और 5 का वर्ग 25, तो 12 25 हो गया। 45 का वर्ग 20 25, 55 का वर्ग 20 25, 85 का वर्ग 72 25, 95 का वर्ग 90 25, 95 9 के आगे 10 10 9 शकुंतला जी के बाद आप ही 105 का वर्ग 110। अब ये एकदम जो है आप चलाते रहिए और उत्तर प्राप्त करते रहिए। तो ये ऊर्ध्वक्रियक का एक बहुत तुच्छ उदाहरण है। ऐसा नहीं, सॉरी, एकाधिकेन पूर्वमेण का, एकाधिकेन पूर्वमेण का पीपीटी ग्रुप में सब शेयर कर दीजिएगा। आचार्य सर का अनुमति होगा तो मैं ये कह रहा था कि एकाधिकेन पूर्वमेण सूत्र का ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। मैं पुनः दोहराऊंगा कि इसका बहुत व्यापक इस्तेमाल होता है एकाधिकेन पूर्वमेण का। और ये जो 16 वैदिक गणित के 16 सूत्र हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अंकगणित में इस्तेमाल होता है। ये अंकगणित, बीजगणित, डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन गणित, समाकलन गणित, और इनकी ज्योमेट्री भी है, इनकी सीमाओं से बाहर निकल जाइए। कंप्यूटर, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग, मतलब कोडिंग, बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है इसका। और अब ये बहुत ही व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग किया भी जा रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि अभी जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए इसको लेकर के, उतनी अवेयरनेस नहीं हो गया। 99 हो गया, 999 हो गया, 9999 हो गया, 99,999 हो गया। इन संख्याओं का तत्काल 5 सेकंड में वर्ग आपके सामने है। अगर 5 सेकंड से अधिक 1 सेकंड में लग गया तो फिर कहिएगा। तरीका उसका क्या है? तरीका ये है, जैसे हम जब कोई सूत्र पढ़ते हैं तो अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि ये सूत्र है और इस चैप्टर पे हमने ये पढ़ा है और इस दरमियान इसको लगा देना है और उत्तर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमें अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं, उसको हमें मानना पड़ता है। अब वो नियम कानून जान लीजिए। यहां का नियम कानून ये है कि इस वर्ग को निकालने से पहले आपको कुछ पूर्व जानकारियां होनी चाहिए। अब वो पूर्व जानकारियां कुछ इस प्रकार हैं कि आधार संख्याएं निर्धारित की गई हैं। वैदिक गणित में आधार संख्याएं, आगे कार्यशालाओं में एक और मैं बात करूंगा आप लोगों से, विनकुलम की मैं बात करूंगा। विनकुलम भी एक आता है, आप क्लास 6 में, आई थिंक 7 में आप जब वैदिक गणित जब पढ़िएगा तो विनकुलम वहां दिया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो रिवर्स ऑर्डर से आता है। तो खैर मैं आधार संख्याओं की बात कर रहा था। आधार संख्याएं जो होती हैं 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इन संख्याओं को आधार संख्याएं मानी गई। तो हम ये जो तरीका बताने चल रहे हैं ये आधार संख्याओं के आधार पर। जैसे हमें 9 का वर्ग करना है तो हम ये देखते हैं कि ये आधार संख्या से कितना कम है। एक कम है, उससे एक और कम कर दीजिए, और जो कम की तो उसके बगल में लिख दीजिए। पैटर्न बना रही है सारी संख्या से।
8 आया, कितना कम किया था आपने? 1 को बगल में लिख पहले दिया, से ही कम थी, एक हमने कम की। 1 आपने कम कर दिया, और जो कम किया उसके ठीक बगल में लिखिए, कितना आ गया? 8 और 1 81, 9 का वर्ग कितना होता है? 81। एक बार 99 पे लगाया। अब 99 पे जाएंगे, 100 का आधार है। 99 100 से कितना कम है? 0 0 1, 1 2 अंक है ना, 0 1 उसका ध्यान रखिए। 0 1 कम है, 0 1 और कम करें कितना होगा? 98, अब बगल में 0 लगा दीजिए, 98 01। ये 99 का वर्ग है। 999 1000 से कितना कम है? 001, उतना ही कम कर दीजिए। वही लगा देंगे। 998 001, ये 999 का वर्ग है। अब आप किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जो 9 से बनी है, 9 की कितना? केवल 9। ये जो है मैकेनिज्म है कि कैसे 15 का वर्ग, 25 का वर्ग या 35 का वर्ग जब हम करते हैं तो जो टेक्निक वहां पे इस्तेमाल किया गया है उसका मैकेनिज्म क्या आखिर होता कैसे है, तो ये उसका मैकेनिज्म है। उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे यक्स 5 लिखा हुआ है, यक्स पे कोई भी अंक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 2 डिजिट के लिए है ये, इसलिए वहां पे यक्स लिखा गया है और ये 5 हो गया, यक्स 5 का स्क्वायर कर दिया। अब यक्स 5 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 10x + 5। अब 10x + 5 का वर्ग कर दिया गया, तो अब ये आगे आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूं।